Hello everyone, welcome to Easy English Class channel. First of all guys, you like and subscribe my channel. Friends, इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश के डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये सेंटेंसेस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सेंटेंस है, ये आपकी मेहरबानी है। अगर आपको कहना है कि ये आपकी मेहरबानी है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ये आपकी मेहरबानी है। काइंड कहते हैं मेहरबानी को। ये आपकी मेहरबानी है, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। मैं अक्सर इनके घर में जाता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, आई ऑफन गो टू हिज होम। मैं अक्सर इनके घर में जाता हूँ। ऑफन कहते हैं अक्सर को। आई ऑफन गो, मैं अक्सर जाता हूँ, टू हिज होम, उनके घर में। उसकी इतनी हिम्मत, अगर आपको कहना है कि उसकी इतनी हिम्मत, तो आप कहेंगे हाउ डेयर ही। हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। अगर आपको कहना है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो आप कहेंगे हाउ डेयर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। हम कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, द सूनर द बेटर। जितना जल्दी हो उतना अच्छा। सूनर कहते हैं जल्दी को। द सूनर द बेटर, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। नेक्स्ट है, मैं आज थोड़ी देर से उठी। मैं आज थोड़ी देर से उठी, तो इसको आप कहेंगे, आई वोक अप अ लिटिल लेट टुडे। मैं आज थोड़ी देर से उठी, आई वोक अप अ लिटिल लेट टुडे। लिटिल लेट, थोड़ी देर से। आई वोक अप अ लिटिल लेट टुडे, मैं आज थोड़ी देर से उठी। गुस्सा थूक दो, स्पिट द एंगर। स्पिट कहते हैं थूकने को, और एंगर कहते हैं गुस्से को। स्पिट द एंगर, गुस्सा थूक दो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अब जाना चाहिए। अगर मुझे कहना है कि मुझे अब जाना चाहिए, तो मैं कहूँगी, आई मस्ट लीव नाउ। आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ। नेक्स्ट है, बेहतर होगा आप सुने। अगर मुझे कहना है किसी को कि बेहतर होगा आप सुने, तो मैं कैसे कहूँगी? मैं कहूँगी, यू बेटर लिसन अप। बेटर का मतलब होता है कि बेहतर होगा। लिसन अप कहते हैं बात सुनो। यू बेटर लिसन अप, बेहतर होगा आप सुने। नेक्स्ट है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आई एम कमिंग इन अ वाइल। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, इन अ वाइल, थोड़ी देर में। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा, आई एम कमिंग इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यू बेटर लिसन अप, बेहतर होगा आप सुने। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको खांसी हो गई है। अगर आपको किसी को कहना है कि आपको खांसी हो गई है, तो आप कहेंगे, यू हैव गॉट अ कफ। यू हैव गॉट अ कफ, आपको खांसी हो गई है। कफ कहते हैं खांसी को। यू हैव गॉट अ कफ, आपको खांसी हो गई है। नेक्स्ट है, मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे शर्मिंदा ना करें, तो मैं कहूँगी, प्लीज़ डोंट एम्बैरस मी। प्लीज़ डोंट एम्बैरस मी, मुझे शर्मिंदा ना करें। एम्बैरस कहते हैं शर्मिंदा को। डोंट लगा है, तो इसका मतलब होगा नहीं। मुझे शर्मिंदा ना करें, प्लीज़ डोंट एम्बैरस मी। दूसरों की नकल मत करो, तो ये बहुत ही आसान है, डोंट कॉपी अदर्स। डोंट कॉपी यानी कि नकल मत करो, अदर्स दूसरों की। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल मत करो। फ्रेंड्स, हमारा अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना है किसी को कि आप इससे बच नहीं सकते, तो इसको आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, आप इससे बच नहीं सकते। एस्केप का मतलब होता है फरार होना या बच जाना। दोनों का मतलब एक ही है, आप इससे बच नहीं सकते। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो उसको आप कहेंगे, इट्स नो यूज़ टू गोइंग देयर। गोइंग जाना, देयर वहाँ, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ टू गोइंग देयर। नेक्स्ट है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो इसको आप कहेंगे, नो बडी कैन स्टॉप मी। नो बडी इस कोई नहीं, नो बडी कैन स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता।
नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको कहना है किसी से कि यहाँ किस लिए आए या तुम यहाँ कैसे आए, तो इसको आप कहेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, यहाँ किस लिए आए या तुम यहाँ कैसे आए। नेक्स्ट है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आपको ऐसा कहना है किसी को कि इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, तो इसको आप कहेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट है, मुझे इस पते पे ले चलो। अगर आपको कहना है किसी को कि मुझे इस पते पर ले चलो, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे टेक मी टू दिस एड्रेस। टेक मी टू दिस एड्रेस, मुझे इस पते पे ले चलो, मुझे इस एड्रेस पे ले चलो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मेरे खिलाफ है। अगर मुझे ये कहना है कि वो मेरे खिलाफ है, तो मैं कहूँगी ही इज़ अगेंस्ट मी। वेरी सिंपल, ही इज़ अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ है। अगेंस्ट कहते हैं खिलाफ को, वो मेरे खिलाफ है, ही इज़ अगेंस्ट मी। नेक्स्ट है, मैंने इससे बहुत कुछ कहा। मैंने इससे बहुत कुछ कहा, तो इसको मैं कहूँगी आई सैड मैनी थिंग्स टू हिम। आई सैड मैनी थिंग्स टू हिम, मैंने इसे बहुत कुछ कहा। नेक्स्ट है, कार का टायर फट गया, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे द टायर ऑफ द कार बर्स्ट। बर्स्ट कहते हैं फट जाने को। द टायर ऑफ द कार बर्स्ट, कार का टायर फट गया। आई सैड मैनी थिंग्स टू हिम, मैंने इससे बहुत कुछ कहा। ही इज़ अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ है। नेक्स्ट है, तुमने काफ़ी अच्छा किया। अगर हम किसी को शाबाशी देते हैं तो हम कहते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, तो इसकी इंग्लिश होती है यू डिड फेयरली वेल। यू डिड फेयरली वेल, तुमने काफ़ी अच्छा किया। या आप कह सकते हैं यू डिड वेरी वेल, तुमने काफ़ी अच्छा किया। उसे गाली मत दो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट अब्यूज़ हिम। डोंट अब्यूज़ हिम, उसे गाली मत दो। अब्यूज़ कहते हैं गाली को। डोंट अब्यूज़ हिम, उसे गाली मत दो। यू डिड फेयरली वेल, तुमने काफ़ी अच्छा किया। रोटियां बेल लो, तो इसको आप कहेंगे रोल द चपातीज। रोटियां बेल लो, रोल द चपातीज। डोंट अब्यूज़ हिम, उसे गाली मत दो। यू डिड फेयरली वेल, तुमने काफ़ी अच्छा किया। नेक्स्ट है, सब कैसा चल रहा है। अगर आपको किसी को कहना है कि सब कैसा चल रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर थिंग्स गोइंग। हाउ आर थिंग्स गोइंग, सब कैसा चल रहा है, हाउ आर थिंग्स गोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।